अडानी और हिंडनबर्ग पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकालता है और अडानी ग्रुप का नुकसान हो जाता है। आरोप स्टॉक हेरफेर के लगते हैं। मामला उठता है तो जांच भी होती है। जांच में पता चलता है कि रिपोर्ट नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है। ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन जांच एजेंसी सेबी की रिपोर्ट का मर्म यही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। साल 2023 के जनवरी महीने में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक्स में हेरफेर किया और अरबों रुपए के लेन देन को गलत तरीके से छुपाया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों का मार्केट वैल्यूएशन लगभग 150 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए गिर गया था। हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी समूह ने छोटी कंपनियों जैसे कि आदि कॉर्प इंटरप्राइजेज, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर फंड्स इधर उधर किए। उदाहरण के लिए आदि कॉर्प ने अडानी पोर्ट से 1200 करोड़ का लोन लिया और फिर वही पैसा अडानी पावर को दे दिया। हिंडनबर्ग का दावा था कि यह सब शेयरधारकों को गुमराह करने के इरादे से किया गया। रिपोर्ट पर विपक्ष ने इसे क्रॉनी कैपिटलिज्म कहा और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, जिसने सेबी को गहन जांच करने के आदेश दे दिए। स्वाभाविक है कि जांच होगी और हुई भी। क्या आया रिपोर्ट में, वो भी जान लेते हैं। सेबी ने 2012-13 से लेकर 2022-23 तक के वित्तीय वर्षों की गहन जांच की। बैंक स्टेटमेंट्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ चेक किया गया। नतीजा यह निकला कि हाँ, ये लेन देन हुए थे, लेकिन सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया गया। कोई फंड डाइवर्जन या स्टॉक हेरफेर का सबूत इसमें नहीं पाया गया। माइलस्टोन और रहवर से जुड़े 20,000 करोड़ से अधिक के लोन भी ब्याज सहित चुका दिए गए। इस मामले पर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश सिवर्णे ने 2 बड़े आदेश जारी किए। इनमें अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस को किसी भी गड़बड़ी से मुक्त कर दिया गया। ना तो कोई जुर्माना लगाया गया और ना ही कोई सजा। 18 सितंबर को सेबी ने अडानी समूह को बड़ी राहत देते हुए गौतम अडानी, राजेश अडानी और सीएफओ जोगेशिंदर सिंह सभी को क्लीन चिट दे दी। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक हेरफेर और गड़बड़ी के सारे आरोप निराधार हैं। जैसे ही यह फैसला आया, अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स ऊपर चले गए, जो बताता है कि अडानी पर उनके शेयर होल्डर्स का भरोसा वापस आ रहा है। हालांकि विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। कुछ आलोचक कह रहे हैं कि सेबी के संबंधित पक्ष की परिभाषा बहुत छोटी है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष थी या नहीं, यह सवाल भी उठाया गया है। हिंडनबर्ग ने पहले सेबी के चेयरपर्सन पर भी आरोप लगाए थे, जिन्हें सेबी ने खारिज कर दिया था। वहीं इस जांच पर अडानी एंटरप्राइजेस के मालिक गौतम अडानी का भी बयान आया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में लिखा कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने पुष्टि की है कि हिंडनबर्ग के दावे पूरी तरह से निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रही है। हम निवेशकों के दर्द को समझते हैं और मानते हैं कि झूठ फैलाने वाले लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। सत्यमेव जयते। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपने विपक्ष के भी आरोप सुने। अडानी के साथ जो जांच हुई उसका क्या निष्कर्ष निकला, ये भी आपने जाना। साथ ही गौतम अडानी ने खुद क्या कहा, वो भी आपने सुना। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.